आज हमारे देश में SC, ST एंड OBC मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी को बचाने के लिए कोई भी कानून बनाने में कोई भी सरकार, इंक्लूडिंग मोदी सरकार, वो नहीं कोई गुरेज करेगी, क्योंकि इनको वोट लेना है और 2029 और 30 के इलेक्शन में जीतना है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इट इज ए सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। आपके अनुसार मुझे आपने वो जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर दिया। हु विल डिसाइड? द क्वेश्चन इज हु विल डिसाइड? इट इज द कोर्ट। अब कोई आपके सब्जेक्टिव स्टेटमेंट को जज साहब का भी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है। नो डाउट ही इज गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। आज जो जो जिस तरह की केमिस्ट्री चल रही है, जिस प्रकार की जीत हो रही है, या कोई मैनेजमेंट का ही बात है ना, मैनेजमेंट हो रहा है तभी जीत हो रही है। आज जिस प्रकार से जो घटनाएं घट रही है और उसके बाद जो एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो विरोधी दल का मुद्दा हो, आज विरोध क्यों नहीं होता है? इसलिए कि विरोधी दल के पास मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उस मुद्दे को पॉलिसी ला करके खत्म कर दिया जाता है कि विश्वविद्यालय जो है वह भविष्य का निर्माण करता है, वहां पर बच्चे का निर्माण किया जाता है, एक अच्छे भविष्य का सपना दिखाया जाता है। वहां पर इन लोगों को, चूंकि उनको इनका मात्र ध्येय केवल वोट को सुरक्षित करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक बच्चा जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है उसको गलत तरीके से फंसा दिया गया और बाद में एक्विट भी कर दिया जाता है, तो उसका उसका भविष्य क्या होगा? आर्टिकल 14 का एक्सप्लिसिट वायलेशन है और इम्प्लिसिट वायलेशन है, दोनों मैं बता रहा हूं आपको। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर प्रेम्बुल को देखें आप, उसका ये वायलेशन है, हर चीज का वायलेशन। सेक्शन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो उनको पावर देती है स्पेशल प्रोविजन बनाने का, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। समाज एक जो है ना स्टेटमेंट से नहीं चलता है। समाज को परिवर्तित करना जो है एक विजनरी का काम होता है। एक आदमी फंस गया तो उसको कोर्ट जाना है, उसको अपीयर होना है, उसका 3-4 साल कीमती वक्त खत्म हो जाएगा। क्या सरकार ये बात को सोची है? गवर्नमेंट के जितने भी मूव होते हैं, देखिए, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे और कोई भी सरकार हो, वोट कैसे इंटैक्ट रखा जाए यह हर सरकार की चिंता होती है और इसी क्रम में इसको लाया गया है। देश प्रगति कर रहा है, आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सारी चीजें प्रगति हो रही है, लेकिन आप फिर जो है आप एंशिएंट इंडिया में ले जा रहे हैं लोगों को कि आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, अगर आपके विरुद्ध अगर कोई बात बोला जाएगा तो आपके अगेंस्ट केस होगा। आज इस देश में अगर लॉ है तो डिस्क्रिमिनेशन है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के लॉ नहीं हो सकता है। सवर्ण विरोधी है ये नियम और सामान्य वर्ग को डिफॉल्ट अपराधी के रूप में ट्रीट करता है, जिससे हमारे समानता के अधिकार 14 और 16 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। नमस्कार, मैं नितेश मिश्रा। तो जो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो करने वाले हैं यूजीसी रेगुलेशंस। और पिछले अगर 3-4 दिनों से देखें तो जिस एक तरीके से प्रोटेस्ट और लोग पहले इनिशियली सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, नाउ अब देखा जा रहा है कि लोग बड़े लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे चीजें भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनिशिएट होती नजर आ रही है। तो यूजीसी का जो रेगुलेशन है, इसमें बेसिक जो लोगों का एक कंसर्न है, स्पेशली उस लोगों में आते हैं जो अपर क्लास एक तरीके से, तो 7 क्लास। तो उसके अंदर जो कंसर्न है, कंसर्न 3 चीजों पे है। एक है कि जो इन्होंने इक्विटी प्रमोशन कमेटी बनाई है, उसके अंदर सवर्ण का कोई नॉमिनेशन नहीं है। उसके अंदर इन्होंने SC, ST, OBC कंसिडर कर लिया, वुमेन और PWD कंसिडर कर लिया। तो एक तरीके से लोगों का एक इंटरप्रिटेशन है कि उसमें आपने बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम कर लिया है कि अक्यूज्ड जो है वो सवर्ण क्लास है। दूसरा, उसमें जो एक एंगल है वो एक आप कंप्लेंट या किसी भी चीज को लेके उसमें सवर्ण का कोई रोल नहीं है। और तीसरा, अगर किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल कर दिया है और अगर झूठी साबित होती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं है। तो एक बड़ा कंसर्न है जो एक कॉलेज कैंपस में भी धीरे धीरे आप देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं स्टूडेंट की तरफ से भी आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं डिवीजन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। लास्ट टाइम ये सब चीजों को लेके जो एक समाज में डिवीजन हुआ था वो MP सिंह के टाइम पे था। तो ये जो मोदी सरकार ने ये यूजीसी रेगुलेशन लाए हैं और इसके अंदर कमिटी जिस तरीके से हमने देखा है, जिसमें
मेजोरिटी बीजेपी के एमपीज थे, जिसमें रविशंकर प्रसाद, बासुरी स्वराज और संबित पात्रा वगैरह थे इसमें। तो इसके बाद भी अगर ये चीज आई है कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट की, कहीं ना कहीं अकॉर्ड है इसमें कंसेंट। तो सर इस पे हम अगर देखें तो समाज को हम किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। एक 90s का दौर देखिए, था जब जब रिजर्वेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और एक आज उससे आज लगभग हम 30-40 साल ऊपर निकल आए हैं। आज फिर हम वही चीज दोबारा, उन चीजों को हमने एक तरीके से हवा दिया है। जी सर। देखिए, यह विषय बड़ा संवेदनशील है, और इसकी संवेदनशीलता इस बात से झलकती है कि जिस प्रकार से मीडिया और सोशल मीडिया में इसके लिए इसका विरोध किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से सरकार को इसको संज्ञान में लाना उसको चाहिए, और जो लोगों का विरोध है उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बात मुझे लगती है कि देखिए, यह संदर्भ तो अच्छा हो सकता है कि जो जाति आधारित भेदभाव जो विश्वविद्यालय में होते हैं उसको रोकना, नेचुरली किसी का विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से रोकने की जो प्रक्रिया लाई गई है उसका विरोध होना चाहिए, और विरोध किया जाना भी चाहिए। क्योंकि अगर अगर इस चीज को, रेगुलेशन को देखा जाए, तो यह वन साइडेड रेगुलेशंस है। क्योंकि सबका प्रतिनिधित्व है जिसके विरुद्ध ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जातिगत आधारित भेदभाव हो रहे हैं, लेकिन जो परपेट्रेटर्स हैं, जिनके खिलाफ ये है, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये कानून जो है इस प्रकार से, यह भारतीय संविधान के उन मूल्यों के विरुद्ध है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण है। आप, सरकार ये बताती है कि हमारे समाज को इंक्लूसिव होना चाहिए, हमारे समाज को समता मूलक समाज होना चाहिए, लेकिन जब कथनी और करनी का बात आता है तो वही वोट की जो पॉलिटिक्स होती है वह उन लोगों को सताने लगती है। और जिस प्रकार से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, और ये मंडल कमीशन को ला करके पूरे देश को जो है जिस प्रकार से जो है विरोध में झोंक दिया था, उसी प्रकार का यह एक प्रयास है। क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और इस तरह के मुद्दे की जरूरत होती है। और जिस प्रकार को ये यह इंस्टीट्यूशन चुना गया, विश्वविद्यालय और कॉलेज को चुना गया, यह निश्चित रूप से यह एक बड़ा ही दुखद बात है। क्योंकि आप, विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां हम कल के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, कल के लोगों को संस्कार देते हैं, कल के लोगों को हम मूल्य देते हैं, नैतिक मूल्य देते हैं। और वही अगर जगह इस प्रकार के रेगुलेशन से जो है वह कंटेमिनेट हो जाएगा, तो उस व्यक्ति का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर आप एससी एसटी के लिए लाए थे, समझ में आता था। ओबीसी और विमेन और पीडब्ल्यू, इसका एम्बिट आपने बढ़ा दिया, तो आप 90% आप पॉपुलेशन को कवर कर लिया आपने, और 10% को छोड़ दिया कि ये 10% वाले लोग जो ही ये अपराध करते हैं। इसके लिए तो आपको डाटा देख करके कि भाई इस तरह का अपराध और कौन कौन करते हैं, एक एक व्यापक जो है सर्वे किया जाना चाहिए। उसके बाद इस तरह का जो है नियम होना चाहिए था। जो मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में फेल हुई है, और इस तरह के जो नियम है, इस तरह के रेगुलेशंस को जो लाया गया है और जो अधिसूचित किया गया है, वह कानून, संविधान और सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है। जी सर, जिस हिसाब से अगर देखें पीछे कुछ डेटा, जैसे SC/ST एक्ट ही ले लें, जिस तरीके से मिसयूज हुआ है, तो लगभग उसमें बोला जाता है कि लगभग आपका 8% के आसपास जो है वो, अ, जिसमें एक्चुअल फैक्ट प्रूव हुई है कोर्ट में। बाकी 90% जो केसेस हैं जिसमें कहीं ना कहीं उसको वैलिडेशन नहीं मिला एविडेंस के साथ। सेम चीज अगर सोशल जस्टिस
का कुछ डेटा है जो यूजीसी के थ्रू ही रेगुलेट हुआ है। तो उनका कहना है कि 0.009% जो है वो लगभग यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट जो है, एक्सेप्शन को इन्होंने रूटीन में सबके ऊपर अप्लाई कर दिया है, पहली चीज। एक दूसरा एक चीज जो एक डेटा है अगर देखें, तो वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन से ये रिजर्वेशन का जो इंडियन इकोनॉमी और सिस्टम के अंदर इन्होंने इन्फ्यूज किया था, उसके बाद से देश में पलायन स्टार्ट हुआ था। जिसमें देखें पिछले 10-15 सालों में और 20 सालों में, जो आज की डेट में हम प्राउड कर रहे थे कि पेप्सी का या फिर कोका कोला या फिर मास्टर कार्ड, वीजा, इन चीजों के जो सीईओ हैं वो इंडियंस हैं, या गूगल। तो कहीं ना कहीं वो एक इंडियन सिस्टम की देन थी कि उनको इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया, तो वो बाहर जाके कहीं ना कहीं सेटल हुए। तो जिसके लिए एक मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था, लेटरल एंट्री, जिसको बाद में जब कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, उसको भी इन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डाल के इनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पिछले जो थर्ड टेन्योर है मोदी गवर्नमेंट का, इसमें कहीं ना कहीं ये ज्यादा देखने को मिल रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर, जो कांग्रेस के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता था, रिजर्वेशन हो गया चाहे अपीजमेंट हो गया, उन चीजों पे कहीं ना कहीं इनका एक झुकाव बढ़ गया है। वो चाहे यूजीसी को लेके हो, चाहे रिजर्वेशन को लेके हो, या अभी रिसेंटली रिसेंटली दो तीन जो केसेस आई हैं, अगर देखें पीजी पीजी में कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में रिजर्वेशन नहीं आया था, वो इन्होंने मेडिकल एमबीबीएस में वो इन्होंने अप्लाई किया। सेम चीज पीजी के अंदर जो कट ऑफ था एससी एसटी का, वो 235 पे था नंबर्स पे, जो अभी रिसेंटली जो उसको -40 इन्होंने कर दिया है एससी एसटी के लिए। तो उसके लिए भी प्रोटेस्ट हुआ था पीछे। सेम चीज अभी पीछे इन्होंने कुछ वैकेंसीज निकाली स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स कोचिज में भी इन्होंने रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया। अब कोचिज को भी अगर रिजर्वेशन दोगे, फिर मोदी जी मेडल कहाँ से लाएंगे? देखिए, हमारा डेमोक्रेसी, जो हमारा प्रजातंत्र है, वो प्रजातंत्र का एक धुरी है जाति और दूसरी धुरी है धर्म। आप इसको मानना पड़ेगा आपको। कोई भी आज यह देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए था, और धर्म है भी। लेकिन जिस प्रकार की नीतियां चलाई जाती हैं, अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखें, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, इस प्रकार की जो है एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। बीपी सिंह का एक्सपेरिमेंट हुआ, वो एक्सपेरिमेंट को शांत होने में बहुत समय लगा, और लोग का पूरा एक सामाजिक जो एक ताना बाना था वो बड़ा ही प्रभावित हुआ। और जैसे ही ये सेटल डाउन हुआ, अब एक नए तरीके से जो है विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इस प्रकार का जो नियम और रेगुलेशन ला करके छात्रों के मन में एक ऐसा भाव पैदा कर देना कि हम इस जाति के हैं। आप जिस एरा में रहते हैं, उस एरा जो है जाति से विपरीत है। जाति जो सिस्टम है वो कम होने का समय आ गया है, क्योंकि लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ गया है। आज हम डिजिटल एरा में हैं। हम जब जाति सूचक शब्द से और जातियों को जो है अगर जो माना जाता था महत्वपूर्ण, वो मोनोलॉग एरिया है। आज मैं डिजिटल एरा में रह रहा हूं, जहां पर जाति जो है खत्म हो रही है, और खत्म करना भी चाहिए। लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो जाति को आज फिर से वोट पाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने बताया कि जो डाटा देखा जाए, तो बहुत सारे केसेस, ऑलमोस्टली 99% केसेस फेल हो जाते हैं, प्रूव नहीं हो पाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटरी सिस्टम जो है बहुत ही पुअर है। इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है और जो उसके टूल्स हैं वो पुराने हैं। आज इन्वेस्टिगेशन नहीं होते हैं केसेस में, और इन्वेस्टिगेशन नहीं होने के कारण बहुत सारे जेल में बहुत दिनों तक रहते हैं। आज इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, जस्टिस नाम की चीजें हैं लेकिन नहीं भी है। अगर न्याय समय पर नहीं मिलता है तो न्याय नहीं है वो। आपको ये समझने की जरूरत है। आज इस देश में अगर लॉ है तो डिस्क्रिमिनेशन है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के लॉ नहीं हो सकता है। इसीलिए ये इस प्रकार का काम कर दिया जाता है। जो अब आज हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं,
मोदी जी भी 21st सेंचुरी की बात करते हैं, देश प्रगति कर रहा है, आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सारी चीजें प्रगति हो रही है, लेकिन आप फिर जो है आप एंशिएंट इंडिया में ले जा रहे हैं लोगों को कि आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, अगर आपके विरुद्ध अगर कोई बात बोला जाएगा तो आपके अगेंस्ट केस होगा। जी देखिए सर, जी मैं सर, हाँ इसमें हाँ इसमें क्या मोदी गवर्नमेंट जो विपक्ष की जो एक एजेंडा होती है, क्या उसमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं? चाहे हम देखें रिसेंटली, पीछे हम कुछ इंसिडेंट्स देख ले, जैसे इन्होंने एक जो कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कांग्रेस ने उठाई थी, और एक टाइम था कि जब बीजेपी आरएसएस इन चीजों के अगेंस्ट थी, तो लेकिन बाद में इन्होंने खुद अनाउंस किया जो सेंसस हम करेंगे वो कास्ट बेस्ड करेंगे। सेम चीज जो यूजीसी वाली रेगुलेशन है, अगर देखें तो जिसका विरोध अरुण जेटली ने और बीजेपी ने किया था अराउंड 2011-12 में, जब ये लोग एक सिविल प्रोटेक्शन और वायलेंस बिल लाने वाले थे उस टाइम, जिसमें इन्होंने एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया था सेम चीज कि जनरल कैटेगरी के लोग जो होंगे वो एक तरीके से एक्यूज मान लिए जाएंगे, जिसका इन्होंने विरोध किया था। आज उसी का जो एक अगर ले लोअर वर्जन लोअर वर्जन जो यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होता है, वो इन्होंने एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन बोल रहे हैं कि जो एक सुप्रीम कोर्ट में एक इंदिरा जयसिंह ने एक केस बेमुला फाइल। केस। हाँ, और वमिला केस में बाद में नजर आया कि वो उसमें कास्ट एंगल था ही नहीं, वो डिप्रेशन में उसने सुसाइड किया था हम्म जो 2 साल बाद। तो सर इन चीजों को अगर देखें वन बाय वन, तो क्या लग रहा है कि ये मोदी गवर्नमेंट विपक्ष का जो इश्यूज होते हैं उसको खत्म करने के ऊपर काम कर रही है, या अपनी जो एक विजन थी जो ये लोग 2014 के बाद आए थे लेके, और पब्लिक में कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेबिलिटी बनी थी, उन चीजों को एग्जीक्यूट करने में लेट हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि प्रजातंत्र जो है वह मुद्दों का पॉलिटिक्स होता है। अगर जो मुद्दा जो है बहुसंख्यक आबादी को आकर्षित करता है तो निश्चित रूप से मेजॉरिटी सरकार उसको लेती है और उसके बारे में कानून चाहे कोई भी काम करना पड़े वो करती है, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। यह नियमावली ला करके मोदी सरकार ने ये बताने की कोशिश किया है कि मैं आपके लिए हूं, आपके लिए कानून बना रहा हूं और आपसे मुझे वोट लेना है। अगर इसको अंडरलाइंग जो ऑब्जेक्टिव है, वो अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव यही है कि वोट कैसे पाया जा सकता है, क्योंकि आपको इसको रेगुलेशन बना करके आप जिस प्रकार से एक मैसेज भेजते हैं, बिकॉज मैसेजिंग भी जो होता है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। मोदी सरकार ने जो है सफाई के अभियान पर प्रधानमंत्री ने खुद जो है झाड़ू लेकर के उन्होंने किया और उसका जो है प्रभाव पूरे देश में जो है फेल्ट हुआ। और इसी प्रकार से ये मैसेजिंग है कि मैं आपके लिए सरकार बना रहा हूं, अगर आपके प्रति अगर कोई अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो अनफेयर का जो डिफिनेशन जो दिया गया है ये सब्जेक्टिव डिफिनेशन है। आपके लिए अनफेयर एक चीज हो सकती है, मेरे लिए अनफेयर अलग चीज हो सकती है। तो कोई इसका जो है ऑब्जेक्टिविटी के साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मैं आपको केवल यही कहना चाहूंगा कि देखिए, गवर्नमेंट के जितने भी मूव होते हैं, देखिए चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे और कोई भी सरकार हो, वोट कैसे इंटैक्ट रखा जाए यह हर सरकार की चिंता होती है और इसी क्रम में इसको लाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए डाटा और जो जो सर्वे ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये डाटा और सर्वे ये सरकार के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं डालता है। कितने उसके कन्विक्शन होते हैं, कितने को गलत फंसाया जाता है, इस प्रकार के जितने भी डाटा और सर्वे है सरकार को नहीं प्रभावित करेगा, क्योंकि वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी जो है वो मेजॉरिटी का शासन होता है सर। और जब मेजॉरिटी के लोग को प्रोटेक्शन देने की बात आती है, आज हमारे देश में एससी एसटी एंड ओबीसी मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी को बचाने के लिए कोई भी कानून बनाने में कोई भी सरकार, इंक्लूडिंग मोदी सरकार, वो नहीं कोई गुरेज करेगी, क्योंकि इनको वोट लेना है और 2029 और 30 के इलेक्शन में जीतना है। आज जो जो जिस तरह की केमिस्ट्री चल रही है, जिस प्रकार की जीत हो रही है, यह कोई मैनेजमेंट का ही बात है ना, मैनेजमेंट हो रहा है तभी जीत हो रही है। आज जिस प्रकार से जो घटनाएं घट रही है और उसके बाद जो एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो विरोधी दल का मुद्दा हो,
आज विरोध क्यों नहीं होता है? इसलिए कि विरोधी दल के पास मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उस मुद्दे को पॉलिसी ला करके खत्म कर दिया जाता है। आपने सही बोला कि कास्ट कंसेंसस उन्होंने ले लिया और उन्होंने कर दिया। तो कहने का ये अर्थ है कि आपका जो कहना था वो पूरी तरह सत्य है। और जैसे मैंने बताया आपको कि डेमोक्रेसी जो है हमारे यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज ए फुलोक्रेसी। यहां पर क्या है, इट इज ए फ्लोक्रेसी। आज डेमोक्रेसी जो है यह लोगों को जो है शोषण करने का तरीका है। मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी शासन करता है। आज आप माइनॉरिटी में कितने भी अच्छे लोग हों, कितने भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आज सोशल मीडिया में आपके कितने फॉलोअर हैं, आपके फेसबुक में कितने फॉलोअर हैं, इसके आधार पर तय होता है कि आप राजनीति और राजनीतिक दल में आपका स्थान क्या होगा। आज ये विश्वविद्यालय में तो कर दिए, कोर्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कोर्ट में लोगों की संख्या कम है, विश्वविद्यालय में लोगों की संख्या वो ज्यादा है। क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टी में कर दे? पॉलिटिकल पार्टी भी तो लोग जाते हैं ना, तो वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बस स्टैंड पर भी कर दो। जितने भी जगह है जो पब्लिक प्लेसेज है, सब में इस तरह का रेगुलेशन ले आओ। जब आपको इतना फियर है, लेकिन वोट वहां नहीं मिलेगा। वोट जहां बहुसंख्यक है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय जो है वह भविष्य का निर्माण करता है, वहां पर बच्चे का निर्माण किया जाता है, एक अच्छे भविष्य का सपना दिखाया जाता है। वहां पर इन लोगों को, चूंकि उनको इनका मात्र ध्येय केवल वोट को सुरक्षित करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें सर एक जो प्रोविजन है वो बहुत हम्म, अगर देखें तो बहुत डेंजरस है फ्यूचर के लिए, हम्म, जिसमें हम्म, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। हम्म, मीन्स कि अगर आपने नहीं भी बोला और सामने वाले ने एज्यूम कर लिया कि इसने ऐसा कुछ हम्म, गेस्चर दिया हम्म, है या इसकी कोई एक्ट जो है वो मुझे हर्ट किया है, तो उस पर भी वो हम्म। कंप्लेन फाइल कर दे। सर मैं यही बता रहा हूं ना, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, इट इज ए सब्जेक्टिव स्टेटमेंट। आपके अनुसार मुझे आपने वो जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर दिया। हु विल डिसाइड? द क्वेश्चन इज हु विल डिसाइड? इट इज द कोर्ट। अब कोई आपके सब्जेक्टिव स्टेटमेंट को जज जज साहब का भी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, नो डाउट ही इज गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, राइट? लेकिन एक आदमी फंस गया तो उसको कोर्ट जाना है, उसको अपियर होना है, उसका 3-4 साल कीमती वक्त खत्म हो जाएगा। क्या सरकार ये बात को सोची है कि एक बच्चा जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है उसको गलत तरीके से फंसा दिया गया और बाद में एक्विट भी कर दिया जाता है, तो उसका उसका भविष्य क्या होगा? आप चीजों को समझें, ये छोटी बात नहीं है। आपके यहाँ न्यायिक व्यवस्था ये नहीं है कि आप 60 दिन के अंदर तो आप कंप्लायंस कर देंगे, लेकिन जो बच्चा फंसा है गलत तरीके से, वो 60 दिन का 60 वर्ष में भी वो एक्विट नहीं हो पाएगा। देखिए, समाज एक जो है ना स्टेटमेंट से नहीं चलता है। समाज को परिवर्तित करना जो है एक विजनरी का काम होता है। आज जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, कहा नहीं, आज 1000 से ज्यादा एक्ट हमारे देश में है। क्या हमारे समाज में अपेक्षित परिवर्तन आया है? मेरा उत्तर होगा कि नहीं। और इस तरह का रेगुलेशन मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 14 का एक्सप्लिसिट वायलेशन है और इम्प्लिसिट वायलेशन है, दोनों मैं बता रहा हूं आपको। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर प्रेम्बुल को देखें आप, उसका ये वायलेशन है। हर चीज का वायलेशन, सेक्शन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो उनको पावर देती है स्पेशल प्रोविजन बनाने का, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है भाई एससी एसटी के, आपने पहले ही एससी एसटी एक्ट है, आपको क्या रेगुलेशन की जरूरत है? आपने इसमें ओबीसी और जो फिजिकली डिसेबिलिटी के लोग को जो है आपने जोड़ दिया। देखिए, कुछ ना कुछ इनको बयान बनाने की जरूरत है, कुछ ना कुछ मुद्दे चाहिए, क्योंकि इलेक्शन अभी जो है आने वाला है। बहुत राज्यों के इलेक्शन होने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स जो है इसी वर्ग से आते हैं। इस वर्ग को दिखाना है कि देखिए मैं आपके लिए क्या किया। विश्वविद्यालय में एजुकेशन कैसे हो उसकी कोई चिंता नहीं है, राइट, कि उसके लिए भी कोई रेगुलेशन बने। लेकिन इसके लिए रेगुलेशन जरूर बनाएंगे जिससे इनको वोट मिले, क्योंकि कास्ट एक सेंसिटिव इशू है, धर्म एक सेंसिटिव इशू है। लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कास्ट में। आप, मेरा निवेदन सरकार से यही है कि आप समाज को तोड़े नहीं, जोड़ने का काम करें।
आज जिस प्रकार का नियम बन रहे हैं, यह समाज को तोड़ेगा। क्योंकि जातिगत, अगर 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 जातिगत, अगर अगर उसके दिमाग में जातिगत भावना रहेगी, ये यूनिवर्सिटी जो है जातिगत कैंप में बट जाएगा, और वहां से जो समाज का निर्माण होगा वह निर्माण हिंसक होगा, वह विनाशकारी होगा, वह समाज सकारात्मक नहीं होगा। क्योंकि वो कल के लोग हैं, समाज के भविष्य हैं। भविष्य, समाज के भविष्य को तोड़ने का काम नहीं किया जाना चाहिए। और यह रेगुलेशन सरकार ने तोड़ने का काम किया है, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी हो उस कमेटी के मेंबर, चाहे कोई भी कमेटी के मेंबर हो। मैं मानता हूं, मेरा यह मानना है कि यह समाज को जोड़ने का काम तो नहीं करेगा, समाज को तोड़ने का काम करेगा। और हमारा समाज जो है वो ऑलरेडी विभक्त है, और विभक्त करने का एक नया जो है नुस्खा मिल गया है। एक नया जो है एक डिबेट शुरू हो गया है, और ये डिबेट बहुत दिनों तक जाएगा जब तक ये इसको रिकॉल नहीं करेंगे। निश्चित रूप से यह कोर्ट में जो है इसको नलीफाई कर दिया जाएगा। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। जितने भी हैं इसमें प्रावधान है, जो एक इक्वलिटी सेंटर बनाने की जरूरत है, फिर डिग्री नहीं देना, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट मूव बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का गलत जो है इनिशिएटिव है, एंड इट शुड बी कॉस्ट, इट शुड बी नलिफाइड, and it should be stopped immediately, because it is giving a wrong message to the society. सर, सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग इसी के ऊपर था, जब उसने सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के ऊपर रेगुलेशन बनाने के लिए बोला था यूजीसी को। लेकिन उसमें एससी एसटी ही था, जिसके ऊपर इंदिरा जयसिंह ने रिसेंटली उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एफिडेविट फाइल किया था। तो उसमें लेकिन मोदी सरकार ने उसमें ओबीसी भी ले आए, वुमेन्स भी ले आए, पीडब्ल्यू भी ले आए, सवर्ण छोड़ दिया। और जिस ऑब्जेक्टिव से वो केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो उस ऑब्जेक्टिव में जो रोहित वेमुला का सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट ही फेक था, कि वो पिछड़ा सा था ही नहीं। और दूसरी सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम देखें कि जो रिजर्वेशन का मेन जो प्रिंसिपल था, वो था कि कहीं ना कहीं एक एक धारणा बनाई गई एक टाइम 50s के अराउंड, जो स्पेशली जो लेफ्ट इकोसिस्टम जो हम बोलते हैं उनके थ्रू, की इन लोगों का शोषण हुआ कहीं ना कहीं इंडिया में, भारत में, वो सवर्ण समाज ने किया, जिसका कोई फैक्चुअल एविडेंस कहीं है नहीं। ये एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम का एक कहीं ना कहीं एक अवधारणा जो लोगों में गई, और वो आज कहीं ना कहीं फलीभूत होते हुए नजर आ रही है समाज में। तो अगर ओबीसी में अगर लें, ओबीसी में तो इस्लाम भी है, मुस्लिम भी है। तो मुस्लिम को क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं? क्या मुस्लिम का भी अगर लें, अगर इन्हीं का हम जो प्रिंसिपल्स हैं इन चीजों को बनाने के लिए एज्यूम करें कि इन लोगों के अगेंस्ट एट्रोसिटी हुई है, तो मुस्लिम के खिलाफ तो एट्रोसिटीज हुई नहीं। अब अगर ये इसके पीछे लॉजिक है कि अकबर, हुमायूं और इन लोगों का एट्रोसिटीज सवर्णों ने किया है, तो वो लॉजिक तो स्टैब्लिश ही नहीं होता। तो उसको इन इन लोगों ने फिर ओबीसी में कैसे इंक्लूड करके इन्होंने आगे यूजीसी में कंसीडर कर लिया? देखिए, कानून, जैसा मैंने बताया कि हमारा एक प्रजातांत्रिक देश है, रिपब्लिक देश है। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं, कानून बनाने के लिए भेजते हैं। लेकिन जब वो रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टी पॉलिटिक्स में आते हैं, तो उनके एक सब्जेक्टिव जो है इंटरेस्ट होते हैं। क्योंकि सत्ता में तो रहना है ना, और सत्ता में रहने के लिए साम दंड भेद सब चीज करना पड़ता है, अगर सत्ता में ज्यादा दिन तक रहे। आज जो पॉलिटिशियंस भी हैं वो पॉलिटिशियन नहीं है जो 50s के होते थे, 60s के होते थे, 70s के होते थे। आज आज एक एक परिवर्तन हो रहा है, इतना बड़ा परिवर्तन कि आज एक एक सर्वमान्य नेता को एक अच्छे पद पर नहीं मिला जाता है। आज बीच में से किसी को उठा करके वहां बैठा दिया जाता है, और बाद में पता चलता है कि ये बहुत बड़े नेता हैं। आज स्थितियां बदल गई है। आज पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज में जाएंगे तो एक कॉर्पोरेटाइज इन्वायरमेंट है। आज वहां राजनीति जो है दूसरे स्तर की चलती है, स्टैटिक्स की चलती है। कौन जाति से आता है, अगर मान लिया जाए कि अगर आपका जाति का वोट नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो हर जगह जातिगत और धार्मिक उन्माद का बोलबाला है। आज कहें चाहे नहीं कहें, आज जिस प्रकार का एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है,
वह परिवर्तन जो है समाज को किस धारा में ले जाएगा मुझे नहीं पता है। आपका 4 बिलियन और 9 बिलियन और 18 बिलियन का इकोनॉमी तो हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो आएंगे, जो वर्ग आपका जो ऊपर जाएगा, वो निश्चित रूप से जातिगत भेदभाव से ओतप्रोत होगा। जातिगत उसके मन में रहेगा कि हम एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, और वो वहां पर जाकर के वही कास्ट पॉलिटिक्स करेगा। चीजों को समझने की, जो आदमी को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, तो निश्चित रूप से वो काम करेगा। तो हमारा समाज समता मूलक समाज नहीं होने जा रहा है। आज हमारा समाज जातिगत मूलक समाज होगा, जो इसको खत्म करने की बात है। रिजर्वेशन की जहां तक बात है, जैसा आपने बताया, रिजर्वेशन एक बड़ा पायस जो है ऑब्जेक्टिव था, कि जो लोग समाज के छूटे हुए वर्ग हैं, उसको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये काम किया गया था। लेकिन देखिए, रिजर्वेशन आज एक पॉलिटिकल टूल्स है। रिजर्वेशन कोई सरकार हटा नहीं सकता है। मैं बता रहा हूं, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार के बाद भी कोई रिजर्वेशन को नहीं हटा सकता है, क्योंकि उसको वोट नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आज जिस प्रकार के खेल हो रहे हैं और जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, और जिस प्रकार से लोगों को एक आकर्षित किया जा रहा है, खास करके इस तरह के रेगुलेशन, ताकि जो है ये मैसेज जाए उन लोग वर्गों में कि ये हमारे लिए हो रहा है, तो सर। निश्चित रूप से अच्छा जी। नहीं है। यह एक गलत परंपरा है, इसको तोड़ने की जरूरत है, और इसको जो है इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। अगर सरकार ये लाया, मोदी सरकार भी सरकार है, वह उसमें भी गलतियां हैं, गलतियों को दूर किया जा सकता है। जैसे लेबर लॉ आया था, उसको खत्म कर दिया गया। मैं आशा करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस विरोध को देखे, और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करके और लोगों में अच्छा मैसेज जाए कि इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। दूसरे तरीके से इसको लाने की जरूरत है, न कि जिस प्रकार से लाया गया है, यह गलत, समाज को गलत संदेश देता है। जी सर, एक रिसेंट एक अपडेट जो आज का था, वो निशिकांत दुबे जी ने एक बेसिकली एक क्लेरिफिकेशन नोट कोशिश की थी सपोर्ट में देने की यूजीसी का जो रेगुलेशन था उसके ऊपर। और जिसके ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसने इस पे नोट डाल दिया है कि जो इनकी जो ट्वीट इन्होंने किया था, ट्वीट में इन्होंने डाल दिया है कि नोट में फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग। यूजीसी गाइडलाइंस क्लियरली स्टेट्स that discrimination complaint can only be made by SC, ST, OBC, women, PWD on various ground। क्योंकि निशिकांत दुबे जी हम्म। ने बोला था ये चीज सबके लिए। हम्म। देखिए, देखिए, इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन होता रहेगा। इस प्रकार की चीजें जो है, चूंकि पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए ना। जी। मेरा तो यही कहना है ना कि पॉलिटिक्स तो होगा, चूंकि पॉलिटिक्स होगा, र्यूमर उड़ेंगे, ऑब्वियसली लोग आकर्षित होंगे, और लोग जो है टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा चलेगी, तो नेचुरली मोदी सरकार का जो है नाम, और मोदी सरकार का ये जो काम है, वो सब लोगों में जाएगा कि नहीं, हमारे लिए किया जा रहा है। तो सी, ये सब जरूरी है। इंटरप्रिटेशन का अलग होगा, मिस इंटरप्रिटेशन अलग होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि यह कानून जो है सुप्रीम कोर्ट में, इसको जो है, चाहे हाई कोर्ट में इसको निरस्त होगा, क्योंकि यह टोटल जो है गलत है। और यह इसको जाना भी चाहिए। यह सवर्णों के विरुद्ध जो है एक प्रकार का जो है, एक एक एजम्पशन जो है पैदा किया कि यही सब अनफेयर बात करते हैं, यही लोग गलत काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति, हर समाज में गलत और अच्छे होते हैं। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि एक प्रिजम्पशन के आधार पर एक पर्टिकुलर कास्ट को जो है, या एक पर्टिकुलर सवर्ण को, चाहे किसी को जो है एक लेवल कर देना कि यही सब जो है गलत काम करते हैं। गलत है, ये गलत परंपरा की शुरुआत है, इसको खत्म होना चाहिए। मेरा यही सरकार से प्रार्थना है आपके माध्यम से, कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका तरीका दूसरा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग जो है किसी को अनफेयर कमेंट करें, कि हर हर यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ सबको है। ये गलत बात है। अगर किसी के प्रति अगर कोई गाली देता है, चाहे जो भी है, इसको जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह इस तरीके से रोकने की जो काम किया है सरकार ने, ये गलत है। इसको जो है दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। जी। तो सर, आज के इस अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं सर।
हमारे साथ थैंक सर समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।